अपनी बेटी फिलिस्तीनियों को दे दिया। आज अरब बर्बाद क्यों हो रहा है? यहूदियों ने अरब के मुसलमानों के हर घर में अपनी बेटी को पहुंचा दिया। आज मुसलमान अरब में चले जाइए, कहीं भी जाइए, 4-4 बीवी मिलेगी। अगर एक बीवी मुस्लिम है तो 3 बीवी क्रिश्चियन है, 3 बीवी यहूदी आएगा। जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये लंदन जापान, ये सब कौमें बनी इसराइल है। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत अपनाएगी। जो तरीका उसने अपनाया, 72 जहन्नमी, ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो सलमान होगा, नाम तो शाह फहद होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, लेकिन दिल सबसे सबका यहूदी होगा। इधर देखो, सोच यहूदी होगी। इधर देखिए, यहां तक के लोग यहूदियों से मखलूत हो जाएंगे। आज फिलिस्तीन बर्बाद क्यों हो रहा है? इधर देखिए, फिलिस्तीनियों ने अपनी बेटी यहूदियों को दे दिया। यहूदियों ने अपनी बेटी फिलिस्तीनियों को दे दिया। आज अरब बर्बाद क्यों हो रहा है? यहूदियों ने अरब के मुसलमानों के हर घर में अपनी बेटी को पहुंचा दिया। आज मुसलमान अरब में चले जाइए, कहीं भी जाइए, 4-4 बीवी मिलेगी। अगर एक बीवी मुस्लिम है तो 3 बीवी क्रिश्चियन है, 3 बीवी यहूदी है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके घर में 3-3 औरतें यहूदी हो, उस औरत के पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? जोर से बोल, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसकी मां कौन होगी? ईसाइया। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जब उस औरत के पेट से बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां क्रिश्चियन होगी, उसकी मां ईसाइया होगी, उसकी मां यहूदिया होगी, उसका नाना यहूदी होगा, उसका खालू यहूदी होगा, उसका मामू यहूदी होगा। आज अरब का मुसलमान बर्बाद इसलिए है कि उन लोगों ने ईसाइयों की बेटियों को अपने घर में बसाना शुरू कर दिया, यहूदियों की बेटियों को अपने घर में लाना शुरू कर दिया और अपनी बेटियों को उनके घर में देना शुरू कर दिया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया? सुनिए, साथ दे तो किसका साथ दे? इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर दादा यहूदी उधर नाना यहूदी, इधर खालू यहूदी उधर मामू यहूदी, इधर चचा यहूदी उधर, जोर से बोलो, बाप यहूदी तो किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी की मां यहूदी, किसी की नानी यहूदी, किसी की बोलो खाला यहूदी। तो मुसलमान साथ दे तो किसका साथ दे? एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे में घुल मिल चुका है। आज तुम्हारी बर्बादी की वजह यह है, कारण यह है कि तूने अपने घरों में ईसाइयों की बेटियों को जगह दिया है, तूने अपने घरों में यहूदियों की बेटी को जगह दिया है। खाना बनाने वाली यहूदी औरत, झाड़ू देने वाली यहूदी औरत, बावर्चन उनको यहूदी औरत। याद रखिए, यहां तक के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि बकरे के नाम पर इन लोगों को सूअर खिलाती है, बकरे के नाम पर, क्योंकि ये सुबह में निकलते हैं अय्याशी करने, घूमने टहलने, दोपहर में पहुंचते हैं तो देखते हैं खाना तैयार है, ये समझते हैं बकरे का गोश्त है। लेकिन याद रखिए, वो यहूदिया औरतें कभी भी बकरा नहीं खिलाएंगी, इनको सूअर खिलाएंगी। क्योंकि याद रखिए, यहूदियों की प्लानिंग यह है कि मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो इनसे 2 काम जरूर कराओ, इनको शराबी बनाओ और इनको सूअर खिलाओ। जिस दिन मुसलमान शराबी बन जाएगा और सूअर खाना शुरू कर देगा, उसी दिन मुसलमान बर्बाद होगा, जलील होगा, रुस्वा होगा।
मुसलमान होश में आने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। आपको चाहिए कि अल्लाह से तौबा करो, पूरे अरब के लिए दुआ करो, पूरे फिलिस्तीन के लिए दुआ करो। याद रखिए आपका कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे गंदे करतूत का बदला है, यह तुम्हारे बुरे अमाल की सजाए है। आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ऐ मुसलमान, यहूदो नसारा से दोस्ती मत रखना, ये आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है दुश्मन। कान खोलकर सुन लो, इस्लाम की तारीख पढ़ो, तब आपको पता चलेगा इस्लाम को जितना नुकसान यहूदियों ने पहुंचाया है उतना नुकसान किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया है। मुसलमान जो फिरकों में बटे, आज मुसलमान टुकड़ों में बट गए, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना। 250 पीछे चलिए, 250 पीछे चलिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर मिलेंगे। सब सुन्नी मिलेंगे, सब गौसो ख्वाजा के मानने वाले मिलेंगे, सब अल्लाह रसूल के चाहने वाले मिलेंगे। लेकिन 250 बरस के अंदर कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई कुछ और बना। ऐ मुसलमान, आज जो हम टुकड़ों में बटे हैं ये यहूदियों की साजिश है। इधर देखिए, आज मुसलमान जो आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं ये सब यहूदियों की वजह से है। इसलिए होश में आओ, तौबा करो और अपना मकसद समझो। मेरे पैगंबर के खाने में जहर किसने मिलाया? यहूदिया औरतों ने मिलाया। मेरे पैगंबर को मिटाने की किसने कोशिश की? यहूदियों ने। मेरे पैगंबर को कत्ल करने की कोशिश किसने की? यहूदियों ने। तो यहूदी शुरू से इस्लाम का दुश्मन रहा है और आज तक है। इसलिए होश में रहिए। अमेरिका जरूर जाइए, लंदन जरूर जाइए, सऊदिया जरूर जाइए, पैसा जरूर कमाइए, मगर सुन्नी बनकर रहिए। ये मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि हम लोग नए हैं। हम लोग नए नहीं हैं। नए वो लोग हैं जो 250 बरस पहले सुन्नी थे। जोर से बोलो, 250 बरस पहले सुन्नी थे, लेकिन 250 बरस के बाद सबके सब बदल गए। तो हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग बोलो पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। जहां रहो सुन्नी बनकर रहो। मुसलमान बर्बाद कब से हुआ? जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत गई। जोर से बोलो, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत गई। इधर देखिए, जब तक तुर्की मुसलमानों की अरब में हुकूमत थी, सारे मुसलमान सुन्नी थे। कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई कादियानी नहीं। इधर देखिए, सब गौसे आजम को मानने वाले, सब गरीब नवाज को मानने वाले, सब नबी के दीवाने। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को बर्बाद करने वाला ये यहूदी है, यहूदी। और यहूदियों से जिन लोगों ने मुलाकात की उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो वहाबियों का सरगना और इमाम है, और आले सऊद जिसका खानदान आज तक अरब में हुकूमत कर रहा है। ये दो लोग थे जो यहूदियों से मिलकर के तुर्कियों की हुकूमत को बर्बाद किया। वरना मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी बनकर थे। लेकिन जिस दिन तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई उसी दिन से मुसलमान यहूदियों के पंजे के शिकार हो गए। यहूदियों ने अपना पंजा मारा, किसी को अहले हदीस बनाया, अपना पंजा मारा,
किसी को वहाबी बनाया, अपना पंजा मारा किसी को जमात इस्लामी बनाया, अपना पंजा मारा किसी को देवबंदी बनाया। तो ऐ सुन्नियों, 250 बरस पहले न कोई देवबंदी था, न कोई वहाबी था, न कोई कादियानी था। सारे मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत खत्म होते ही हमारी बर्बादी शुरू हो गई। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। तौबा करो, होश में आओ, अभी भी इज्जत पा सकते हो, अभी भी मर्तबा पा सकते हो। शर्त यह है सच्चे पक्के मुसलमान बनो, अय्याशी छोड़ो, पैसा कमाओ तो पैसे की कदर करो, मोबाइल इस्तेमाल करो तो मोबाइल से अच्छे फायदे उठाओ। गलत इस्तेमाल करोगे लाइफ बर्बाद होगी, नस्लें बर्बाद होंगी, बच्चे बर्बाद होंगे। होश में रहो, अपनी मस्जिद को आबाद रखो, घर को आबाद रखो, सीना को आबाद रखो। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमाए। आपको समझाने में अगर जोश में कोई ऐसे जुमले निकल गए कि जो आपको नागवार मालूम हो या किसी को भी नागवार मालूम हो, याद रखिए तो मैं तौबा करता हूं, मैं जानबूझ करके अपने किसी भाई को तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हमसे सारा भाई खुश रहे, मिलजुल कर रहे, सुन्नी बनकर रहे, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहे, बुजुर्गों के करम के साए में रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं थक चुका हूं, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।